कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी। मगर अपराध करते वक्त अपराधी, गुनहगार, बदमाश इस बारे में सोचते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वो गुनाह करके बड़े आराम से निकल जाएंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मगर वो भूल जाते हैं कि देर सवेर ही सही इंसाफ ज़रूर मिलता है। कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, जहां पर तकरीबन 30 साल पहले एक महिला के साथ एक हैवानियत को अंजाम दिया जाता है। मगर जब तक उसके परिवार वालों को उस बारे में पता चलता है, बहुत देर हो चुकी थी। महिला वो प्रेग्नेंट थी। घर वालों ने बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप उस महिला की शादी बरेली में किसी और शख्स के साथ तय कर दी। शादी भी हो जाती है। मगर शादी के बाद जब पति को इस बारे में पता चलता है कि महिला के साथ एक हैवानियत को अंजाम दिया गया है, तो वो पति भी अपनी पत्नी का साथ छोड़ देता है। महिला फिर से अकेली हो जाती है। अब महिला कुछ वक्त के बाद एक बच्चे को जन्म देती है और अपने मन के अंदर अपने साथ हुई ज्यादती के जख्म को नासूर बनाकर रखती है और दिन ब दिन उस जख्म के साथ वो जीना शुरू कर देती है। वक्त बीतता है। वक्त बीतते बीतते एक वक्त ऐसा आता है जब बच्चा अपने पिता के बारे में उस माँ से पूछता है। अब वो बच्चा जवान हो चुका था। वो अपनी माँ से पूछता है कि उसके पिता कहाँ हैं। वो अपनी माँ से जानना चाहता है अपने पिता के बारे में। माँ उस बच्चे को पहले कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब बच्चा जवानी की दहलीज पर पहुंच जाता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तो अपनी माँ से अपने पिता के बारे में फिर से सवाल करता है। माँ अब थक हार कर अपने साथ हुई 30 साल पहले जो ज्यादती हुई थी उसके साथ, उस बारे में अपने बेटे को बताती है। बेटा जब इस पूरे मामले के बारे में जानता है और उस पूरी ज्यादती के बारे में सुनता है, तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी माँ के साथ इतनी बेरहमी के साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। वो अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ता है। वो अपनी माँ का सहारा बनता है, अपनी माँ को समझाता है और फिर वो अपनी माँ के साथ जाकर उस शख्स के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराता है जिस शख्स ने 30 साल पहले उस माँ के साथ ज्यादती करी थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक दर्दनाक अतीत में जी रही महिला को अदालत ने न्याय दिया। तकरीबन 30 साल पहले जब वो 12 साल की थी, तब दो सगे भाइयों ने उसके साथ उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। अदालत ने इस पूरे मामले में अब जाकर 30 साल के बाद दोनों भाइयों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों को सजा की खबर सुनते ही पीड़िता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि इतने साल जिंदगी उसने घुट घुट कर काटी और अब इन दरिंदों की बारी है। यह पूरा मामला साल 1994 का है, जब दो लड़कों ने 12 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था और 13 साल की उम्र में वो मां बन गई थी। पीड़िता ने अपने बेटे के कहने पर 3 साल पहले कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद डीएनए मिलान के बाद अब कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ फैसला सुनाया। इस पूरे मामले पर अपर जिला जज ने दोनों अभियुक्तों को 10-10 साल के कारावास की सजा के साथ साथ 30-30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। शासकीय अधिवक्ता राजीव अवस्थी ने बताया कि साल 1994 का यह मामला है, जब पीड़िता अपने बहनोई के घर पर रहती थी। बहन और बहनोई नौकरी पर चले जाते थे। तब यह 12 साल की नाबालिग के साथ पड़ोस में ही रहने वाले नकी हसन और उसका भाई गुड्डू जबरदस्ती उसके घर में घुसकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया करते थे। दोनों की हैवानियत की वजह से उसे बिना ब्याही मां बनना पड़ा। 13 साल की उम्र में नवजात बेटे को दूसरे के हाथों में सौंपकर बालिग होने के बाद उसकी शादी कराई गई। लेकिन जब पीड़िता के पति को इस घटना का पता चला, तो उसने शादी तोड़ दी। घटना के 27 साल के बाद पीड़िता के बेटे के कहने पर 3 साल पहले ही यानी कोर्ट में ये महिला पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट आदेश पर थाना सदर बाजार में 5 मार्च 2021 को एफआईआर दर्ज की गई और 3 साल की सुनवाई के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश लवी यादव ने दोषी नकी हसन और उसके भाई गुड्डू को 10-10 साल के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। इस मामले में एसपी ग्रामीण मनोज अवस्थी का कहना है कि 30 साल पुराने इस प्रकरण में 3 साल पहले एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें डीएनए मैच होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर वकील का क्या कहना है। जो वकील साहब हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को जब बताया तो कैमरे पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुनिए। लवी यादव
द्वारा फैसला दिया गया है इस केस में 376G में 10 साल कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना दोनों भाइयों को किया गया है कि दोनों भाई लगातार पीड़िता से 2 साल तक बलात्कार करते रहे और DNA मैच होने पर लड़के से तब ये सज़ा सुनाई गई है। अच्छा, कितने साल पहले ये घटना हुई थी? मतलब कितने साल पहले? 2019 94 मामला है 94 का। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? 94 के बाद जब केस 94 के बाद जब पीड़िता का बच्चा बड़ा हुआ, उसने अपने पिता के बारे में पूछा पीड़िता से, तब उसने FIR कराई अपनी माँ को सपोर्ट करके। जब थाने में FIR नहीं लिखी गई तो उसने 56(3) के आधार पर माननीय न्यायालय के शरण में जाके FIR का आदेश हुआ। फिर उसके बाद सदर बाजार में रिपोर्ट लिखी गई, फिर विवेचना की गई, फिर पर्याप्त साक्ष्य होने पर उनके खिलाफ 376 में आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया और 376G में 10 वर्ष कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना की सज़ा की गई। हाँ, ये मामला 94 का है। पीड़िता जो है अपने बहन और बहनोई के पास किराए पर रहती थी और इन दोनों भाइयों ने उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया, क्योंकि उसकी बहन स्कूल चली जाती थी पढ़ाने के लिए और बहनोई अपनी नौकरी पर चले जाते थे। घर पे पीड़िता अकेली रहती थी। उसका ये लोग लगातार फ़ायदा उठाते रहे 2 साल तक और दोनों भाई बराबर बलात्कार करते रहे। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो घर वालों को जानकारी हुई तो पीड़िता के घर वाले अकेले डर की वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर सके। फिर ये लोग बरेली रहने चले गए। बरेली के बाद फिर पीड़िता की शादी हो गई और शादी में उसके हस्बैंड को जब ये बात पता लगी बलात्कार वाली तो उसने उसको छोड़ दिया और बलात्कार से जो गर्भवती हुई थी उसका जो बच्चा हुआ था वो इन लोगों ने कहीं पालन पोषण के लिए दे दिया गया। जब बच्चा मैच्योर हो गया तब उसने अपने पिता के बारे में पूछा, तब पीड़िता ने मजबूर होकर उसे पूरी घटना बताई। तब बच्चे ने सपोर्ट करके माँ को FIR कराने की प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने कोई FIR नहीं होने दी। फिर मजबूरन न्यायालय की शरण में जाके पीड़िता ने 156(3) के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया। फिर माननीय अपर जिला जज लवी यादव जी द्वारा इसमें 4-5 साल बाद अभी सज़ा दी गई है, जो DNA के आधार पे बच्चे का DNA और अभियुक्त का DNA मैच कर गया। उस आधार पे इनको 10 वर्ष कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की दोनों भाइयों को सज़ा दी गई। तो ये तो थी वकील की बात। जो वकील हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा आपने वो भी सुना। मगर इस पूरे केस में पुलिस ने 3 साल पहले जब इस पूरे मामले की FIR दर्ज करी तो किस तरीके से उन्होंने तफ्तीश करी, कैसे उनकी संज्ञान में मामला आया, इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है, एक बार आप ये भी सुनिए। क्या भूमिका रही इस पूरे मामले में, बलात्कार का मामला जिसमें सजा हुई? देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण रहा है। इसमें घटना के 30 वर्ष बाद सज़ा सुनाई गई है। FIR 3 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, जिसके उपरांत DNA परीक्षण कराया गया पुलिस द्वारा। DNA परीक्षण का जब मिलान हुआ तब उसमें चार्जशीट लगाई गई, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और संपूर्ण प्रकरण में प्रभावी पैरवी कराई गई, इस तरह से कि शीघ्रातिशीघ्र उसमें निर्णय सुनाया जा सके। और ये सुखद है कि पुलिस की प्रभावी पैरवी व उत्कृष्ट विवेचना के चलते इसमें अपराधियों को इतने वर्ष बाद सज़ा मिली। तो ये थी उस महिला की कहानी जिसे इंसाफ के लिए 30 साल तक इंतजार करना पड़ा और इस 30 साल में 27 साल तो उसने अपने साथ हुई ज्यादती के जख्मों के साथ बिताए। उसके बेटे ने अपनी माँ के उस दर्द को समझा, अपनी माँ के साथ हुई उस ज्यादती का उसने एक एक जो उसके साथ जुल्म हुआ था, जो उसने इतने 27 सालों में झेला है, चाहे वो पति के घर से निकाल देने की एक तकलीफ हो और साथ ही साथ 30 साल से उन जख्मों को जिनके दर्द में वो करा रही थी बिना किसी को बताए, अपने अंदर उन जख्मों को छिपाकर एक इंसानी ज़िंदगी को अपनी चलाने की कोशिश कर रही थी। उस पूरे मामले में अगर बेटा अपनी माँ का सहारा नहीं बनता, अपनी माँ का साथ नहीं देता, तो शायद 30 साल के बाद भी इस माँ को इंसाफ नहीं मिल पाता। मगर बेटे ने अपनी माँ का साथ दिया, उसका सहारा बना और पिता के खिलाफ या यूं कहूं उस शख्स के खिलाफ
कानूनी लड़ाई लड़ी और माँ को इंसाफ दिलाने में हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। इस बेटे के बारे में और इस माँ की कहानी के बारे में और इस महिला के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, और 30 साल के बाद जो इंसाफ इस महिला को मिला है इसके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।